जैसे ही देखा प्रभु श्री गोविंद ने जाकर के उन देवी से कहा कि हे देवी, ये मणि किसी और की है, मेरे ऊपर अपलक्ष्य लगा है कि मैंने इस मणि को चुराया है, इसलिए हे देवी एक काम कीजिए, ये मणि मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं इस अपलक्ष्य से मुक्त हूँ। उसी समय जामवंत जी आ गए कि हे दुष्ट, मेरे घर में आकर मेरी पुत्री से मणि मांगता है, तेरा इतना दुस्साहस? अरे मणि चाहिए तो पहले मेरे साथ युद्ध कर। जामवंत जी के साथ प्रभु श्री गोविंद ने 28 दिन तक मल्ल युद्ध किया। 28 दिन तक घोर मल्ल युद्ध हुआ प्रभु श्री गोविंद के का और जामवंत जी का। पर जानते हैं पूरे विश्व में जामवंत जी को मल्ल युद्ध में परास्त करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। 28 दिन के बाद प्रभु श्री माधव ने जामवंत जी को परास्त किया और जामवंत जी भी समझ गए, हाथ जोड़ करके प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो गए कि हे प्रभु, मैं समझ गया आप कौन है, क्योंकि आपने मुझे त्रेता में कहा था कि हे जामवंत जी, आप इस धरती पर रहिए और एक समय आएगा द्वापर में आकर के मैं आपको दर्शन दूंगा। तो प्रभु मेरी भूल को क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन प्रभु जब आपने मुझे मल्ल युद्ध में परास्त किया तो मैं समझ गया, क्योंकि आपके अलावा मुझे परास्त करने वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं। प्रभु ने भी अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया जामवंत जी को और कहा कि हे जामवंत जी, अब तो इस मणि को दे दीजिए, क्योंकि सत्राजित ने मेरे ऊपर लांछन लगाया है कि मैंने इस मणि को चोरी किया। पर सत्राजित कहते हैं कि हे महाराज, हे प्रभु, मैंने जो वस्तु अपनी पुत्री को दान दे दी, तो जानते हैं पुत्री को दान दी हुई वस्तु वापस नहीं ले जा सकती। मैंने जो अपनी पुत्री को यह मणि दी है, मैं उसको वापस नहीं ले सकता। इसलिए हे प्रभु, अगर आप मणि चाहते हैं तो मैं भी अब इस धराधाम से मुक्त होना चाहता हूँ, पर मेरी जो पुत्री है इसका भार मेरे सर पर है, मैं इसके लिए सुयोग्य वर देखना चाहता था। तो प्रभु आप जब ये मणि चाहते हैं तो एक काम करिए, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए और दहेज रूप में ही इस मणि को ले जाइए। प्रभु ने वह जामवंत जी का आग्रह स्वीकार किया और दूसरा विवाह किसके साथ संपन्न हुआ? जामवंत जी की पुत्री देवी जामवती जी के साथ संपन्न हुआ। जामवती जी को साथ लेकर के, उस मणि को साथ लेकर प्रभु श्री माधव अपनी द्वारिका आए। द्वारिका में प्रभु का गृह प्रवेश हुआ। देवी मैया रुक्मणी आरती का थाल सजा करके लाई कि प्रभु ये कौन है? प्रभु बोले देवी आपकी छोटी बहन है। अच्छा, देखने में कैसे? जबकि देवी जामवती रीछ कुल में जन्म लिया था। रीछ कैसे होते हैं? पूरे शरीर में बाल ही बाल होते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि देवी जैसी आप रूपवती है वैसे ही ये देवी रूपवती है। इतना कहते ही बढ़िया दिव्य रुक्मणी जैसा दिव्य सुंदर रूप प्राप्त हुआ देवी जामवती जी को। और दोनों बहनें आपस में बड़े भाव से चाव से रहने लगी। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। वही मणि लेकर के श्री गोविंद श्री ठाकुर जी अब वो मणि लेकर सत्राजित के दरबार में गए कि लो सत्राजित, तुमने जो मेरे ऊपर अपलक्ष्य लगाया था कि मैंने तुम्हारी मणि को चोरी किया है, तो ये मणि भैया अपनी पकड़ो और आज से इसकी रक्षा करो, क्योंकि ऐसे किसी के ऊपर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं। आज सत्राजित को भी अपने ऊपर बड़ा ही अपने ऊपर ग्लानि हुई कि श्री कृष्ण के ऊपर मैंने ऐसा लांछन लगाया, धिक्कार है मेरे ऊपर। पर क्या करूं, कैसे अपनी इस गलती की क्षमा मांगूं? तो सत्राजित भी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे प्रभु, अब मैं इस मणि को नहीं रख सकता, मैं इस मणि को नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। तो श्री माधव कहते हैं कि सत्राजित तुम रखो मणि या ना रखो, पर मैं किसी और की चीज को जबरदस्ती अपना नहीं बनाता। आप भले मुझे देना चाहते हैं पर मैं ये मणि नहीं रखूंगा। जब हाथ जोड़कर विनती की महाराज सत्राजित ने कि हे प्रभु, मुझे अपने करनी पर बड़ा ही ग्लानि हो रही है, बड़ा ही शर्मिंदा हूँ, तो प्रभु अब क्यों ना मेरी एक विनती को स्वीकार करें। मैंने जो आपको अपशब्द बोले हैं, जो
आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया था उसको लेकर बड़ा ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्रभु अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो एक काम कीजिए कि मेरी पुत्री जो सप्तभामा है उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करके उसको स्वीकार कीजिए और दहेज के रूप में आप ही इस मणि को स्वीकार कीजिए। अब मैं ये मणि नहीं रख सकता। प्रभु ने यहाँ तीसरा विवाह किसके साथ? सत्राजित की पुत्री है देवी सप्तभामा, उनके साथ संपन्न किया और ऐसे प्रभु के 3 विवाह संपन्न हुए। अगले विवाह की कथा आती है कि एक बार पांडवों का यज्ञ हो रहा है। उस दिव्य यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने अपने छोटे भाई अर्जुन को भेजा कि जाओ अर्जुन और श्री कृष्ण को साथ लेकर आओ, हमारे घर आकर अतिथि रहेंगे, अतिथि बनकर रहेंगे जब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं होता। अर्जुन लेने के लिए आए। जैसे ही महाराज श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जा रहे हैं, रास्ते में ही एक देवी तपकुंज बैठी हुई है जो तपस्या में लीन है। श्री गोविंद ने कहा कि हे अर्जुन, ये कौन सी देवी है, किस भगवान का ध्यान कर रही है, जरा जाके पता लगाओ। तो देवी जो तपकुंज बैठी हुई थी, योग में भगवान का ध्यान कर रही थी, तपस्या में बैठी हुई थी, उनसे जाकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवी, आप किसका ध्यान कर रही हो? तो वो देवी बताती हैं कि मैं प्रभु विष्णु का ध्यान कर रही हूँ। क्यों? कौन है देवी? आप परिचय देती है वो देवी कि मेरा नाम देवी यमुना है, मेरा नाम देवी कालिंदी है और मैं उस विष्णु की पूजा कर रही हूँ। क्यों? ताकि मैंने मन ही मन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है और मैं उन्हीं के साथ विवाह करूँ। अर्जुन भी देखकर प्रभु को देखकर हंसते हैं कि हे प्रभु, आपके 3 विवाह तो हो गए और चौथे विवाह की और तैयारी कर लो। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति है वो बड़े ही तेज है। अभी तो यह चौथा विवाह हो रहा है और आगे पता नहीं कितने विवाह होंगे। प्रभु ने वहां उन देवी यमुना का आग्रह स्वीकार कर, उनका भाव स्वीकार कर चौथा विवाह संपन्न किया है देवी कालिंदी के साथ। अगले विवाह की कथा आती है कि एक उज्जैन देश के राजा है महाराज विंद और अनविंद, जिनकी बहन है मित्रविंदा। उन विंद और अनविंद ने क्या घोषणा की, अपनी बहन को क्या समझाया मित्रविंदा को कि हे बहन मित्रविंदा, हमने तुम्हारा स्वयंवर रखा है, उसमें देश एक से एक बड़े राजा को बुलाया है और मुख्य करके उसमें हमने दुर्योधन को आमंत्रित किया है। इसीलिए बहन तुम्हें किसी और से विवाह नहीं करना, केवल जाकर के दुर्योधन के गले में वरमाला पहनाना है। क्यों? क्योंकि बहन अगर तू दुर्योधन से विवाह करेगी तो दुर्योधन का सैन्य बल बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, और अगर कहीं दुर्योधन हमारा समधी बन जाएगा तो जब भी कभी युद्ध में हमें सेना की जरूरत पड़ेगी तो उसकी सेना हमेशा हमारे पक्ष में रहेगी। तो इसीलिए बहन दुर्योधन से विवाह करना है। वो मित्रविंदा मन ही मन बड़े ही संकोच में, बड़े ही सोच में पड़ गई कि हे प्रभु, मैंने तो आपको मन ही मन अपने आप को आपको सौंप दिया है, लेकिन हमारे भाई कह रहे हैं कि मैं उन दुर्योधन से शादी करूं, उससे विवाह करूं, पर प्रभु मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी पर उस दुर्योधन से कदापि विवाह नहीं करूंगी। अब प्रभु अब आइए मेरी रक्षा कीजिए या फिर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जैसे ही स्वयंवर रचाया गया, दुर्योधन भी उस सभा में बैठा है, एक से एक राजा बैठे हैं, पर मित्रविंदा किसी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। जैसे ही भरी सभा में श्री कृष्ण अवतरित हुए, श्री कृष्ण प्रकट हुए, दौड़ करके देवी मित्रविंदा ने श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहना दी। कितने विवाह संपन्न हो गए प्रभु के, गिनते जाओ, पर बाद में कहो कि आपने पूरे विवाह संपन्न नहीं करवाए। इसलिए गणित लगाना आपका काम है और कथा सुनाना हमारा काम है। कितने विवाह? 5 विवाह संपन्न हो गए। अब गिनती करते रहना, ठीक है। अगले विवाह की कथा आती है कि एक कौशल नरेश है महाराज नग्नजित, जिनकी पुत्री है
देवी सत्या, और उन्हीं महाराज नग्नजित ने क्या घोषणा की है अपने राज्य में कि जो राजा आकर के मेरे 7 बैलों को, कितने 7 बैलों, एक साथ आकर के नाथेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े बलशाली राजा आए, एक से एक दिग्गज राजा आए, पर कोई भी उन 7 बैलों को एक साथ नहीं नाथ पाया। जब वो देवी सत्या मन ही मन निराश होने लगी कि प्रभु आप कब आएंगे, और उनके पिता नग्नजित भी बड़े परेशान हैं कि शायद मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी क्या। तभी उसी बड़ी सभा में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और 7 रूप बनाकर, 7 अपने रूप बनाकर प्रभु ने एक साथ उन 7 बैलों को नाथ दिया, और प्रभु का अगला विवाह किसके साथ, देवी सत्या के साथ संपन्न हुआ। अब अगले विवाह की कथा आती है कि एक श्री कृष्ण की बुआ है देवी श्रुतकीर्ति, जो श्री कृष्ण से बड़ा ही प्रेम रखती है। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है देवी भद्रा। पर बुआ श्रुतकीर्ति मन ही मन क्या सोचती है कि हे प्रभु, काश कृष्ण मेरे घर में जन्म लेता मेरे बालक के रूप में, तो मैं उसे कितना लाड दुलार करती। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही कृष्ण मेरे घर में ना जन्मा हो, पर मेरी जो पुत्री है भद्रा, मैं उसी का विवाह कृष्ण के साथ कराकर उसे अपना पुत्र बना लूंगी। बुआ श्रुतकीर्ति ने इस बार श्री कृष्ण को अपने घर बुलाया, और घर बुला करके अनुनय विनय किया कि बेटा तू मेरी पुत्री भद्रा के साथ पाणी ग्रह स्वीकार कर और मेरा पुत्र बन जा। प्रभु ने माँ का भाव स्वीकार किया और अगला विवाह देवी भद्रा के साथ संपन्न कराया। अब कितने विवाह हो गए, 7 विवाह हो गए। अब 8वें विवाह की कथा आती है कि एक मद्र देश के राजा हैं। उन मद्र देश के राजा ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह किस घोषणा पर रखा है, क्या घोषणा की है कि जो राजा आकर के नीचे जल पात्र में दे करके ऊपर घूम रही मछली की आंख का भेदन करेगा, एक बार में उसके साथ ही मैं अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह संपन्न कराऊंगा। एक से एक बड़े बड़े राजा आए, सबने जल पात्र में देखकर, नीचे जल में देखकर ऊपर घूम रही मछली की आंख का भेदन किया, पर कोई नहीं कर पाया। श्री कृष्ण अंत में आकर के उस जल में देख करके उस मछली का भेदन करते हैं, और यहाँ प्रभु का 8वां विवाह संपन्न होता है। किसके साथ, मद्र देश के राजा जिनकी पुत्री है देवी लक्ष्मणा, उनके साथ संपन्न। तो ऐसे प्रभु के 8 विवाह की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े विस्तार से सुनाई कि कैसे प्रभु के 8 विवाह संपन्न हुए। लेकिन अब बचे हैं प्रभु के 16,100 विवाह, वो कैसे हुए, तो उसकी भी बड़ी दिव्य कथा है, हम सभी लोग श्रवण करेंगे। लेकिन जानते हैं जो प्रभु के ये 16,100 विवाह हुए ना, जो वो कन्याएं थी, वो कुंवारी कन्याएं, उनको एक दुष्ट राक्षस था जो कहने के लिए तो महादेव का पुत्र है। कौन, व्योमासुर, कहने के लिए महादेव का पुत्र है, लेकिन उसके राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसों जैसे गुण है, क्योंकि महाराज शिव के क्रोध रूप में जन्मा है। जब प्रभु शिव क्रोध में आकर के तांडव नृत्य करते हैं, तो पसीने की बूंद जो क्रोध से जन्मी है, वो पसीने की बूंद आकर भूमि पर गिरी, भूमि ने गर्भ धारण किया, और वहीं से उस बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा है भौमासुर। लेकिन उस बालक को अपना स्थान नहीं मिला, माँ का नाम तो मिला कि देवी भूमि उसकी माँ है, लेकिन पिता कौन है, पिता का नाम नहीं मिला। पिता का नाम पाने के कई प्रयास किए उस बालक ने, लेकिन जब नहीं मिला, पिता का नाम, अपना अधिकार नहीं मिला, तो वही बालक दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, राक्षसी गुण आ गए, और अब वो बालक क्या चाहता है कि मैं ही भगवान बन के रहूंगा, मैं उन कुंवारी कन्याओं से अपनी पूजा करवाऊंगा। तो कुंवारी कन्याओं को हरण करके वो दुष्ट राक्षस लाता है और अपने बंदी गृह में बंद कर लेता है।
ऐसे करके कितनी 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया उस राक्षस ने। कितनी 16,100 कन्या। लेकिन जब वो कन्याएं नित्य उस कारागृह में अपमानित होती हैं, लाखों कष्ट मिलते हैं उन कन्याओं को, तो बड़ी दुखी होकर आर्त होकर के प्रभु से पूछती हैं कि हे प्रभु, हमने कौन से कुकर्म किए थे जो यहाँ इस दुष्ट के आतंक में आकर रहना पड़ रहा है हमें। और जानते हैं वही कन्याएं जो किसी पिता के यहाँ जन्मी है, अपने पिता के यहाँ रह करके, एक कन्या है जो 3 कुलों को तारती है, 3 नाम से पूछी जाती है, 3 कर्म है, 3 धर्म है, 3 काम है, 3 मर्यादाएं हैं। कौन सी? कि वही पहले कन्या जन्म लेकर अपने पिता को यश देती है, पिता का यश बढ़ाती है, फिर पति के घर जाती है तो उसका घरवार संभालती है, अपने पिता का अपने पति का हर तरह से सहयोग करती है। और वही स्त्री जब माँ बनती है तो अपने बालक को लालन पालन करने में अपने खून से उस बालक को सींचती है। वही वो स्त्री है जिसको आदि शक्ति के रूप में हमारे इस भारतवर्ष में पूजा जाता है। सबसे अग्रणीय, सबसे पूजनीय है हमारे यहाँ स्त्री है। ये पुराणों में भी वर्णन है कि सबसे ज्यादा पूजनीय हमारे भारत में एक माँ है। और वही श्री गोस्वामी जी भी मानस में लिखते हैं कि वही आदि शक्ति जो अवतार लेकर के धरती पर आई वो कौन है, उसने क्या क्या किया और वो कार्य क्या करती है, एक माँ के क्या कार्य होते हैं। हरिओम श्री राधे। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। वही आदि शक्ति गिरिराज के यहाँ हिमवान के यहाँ पुत्री बन करके आई और जाकर महादेव से विवाह हुआ। माता किनकी है? गणेश और षडानन की यानी कार्तिकेय की माता है। लेकिन जगत जननी नामिनी दूती गाता, वो कौन किस किस की माँ है? केवल गणेश और षडानन की माता नहीं है। किनकी माता है? जगत जननी, वो पूरे जगत की जननी है। और आप अपने से समझ लीजिए, हमारे पास कई मैयाएं ऐसी आती हैं प्रश्न लेकर के कि बेटा घर में 3 बालक है, उन 3 बालक में से 2 बालक तो नौकरी कर रहे हैं, एक विदेश में है, एक व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है,
और तीसरा जो बालक है वो गांव की संगत में आकर के जुआरी शराबी बना बैठा है। तो बेटा उसकी बड़ी चिंता है। सत्य बात है कि नहीं? जो बालक आपके काम में लगे हैं, भले ही वो दूर रह रहे हैं, फिर भी उनकी इतनी चिंता नहीं रहती उन माँ को। किसकी चिंता है? जो मार्ग से भटके हुए हैं, जिनकी संगत गलत है, संगत में पड़े हुए हैं, उसकी चिंता रहती है। और ऐसे ही हमारी जो जगत की जननी है, सबकी चिंता है। लेकिन गणेश और सदानंद को अपनी कोख से जन्म दिया उस माँ ने, लेकिन माँ कैसी है? वो जगत की जननी है। जानते हैं जब माँ सीता, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला जब, तो माँ सीता को थोड़े वनवास मिला था, क्या जरूरत थी जाने की? लेकिन माँ सीता जिद करके क्यों गई वनवास? क्यों? क्योंकि प्रभु ने ये संकल्प लिया है कि इस धरती को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और मेरा एक पुत्र है रावण, जो मार्ग से भटका हुआ है। भले ही वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, राक्षस कुल में जन्मा है, लेकिन वो है तो मेरा ही बालक। एक माँ का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, और संतान के लिए प्रेम उसका बराबर से ही रहता है। तो माँ सीता भी सोचती है कहीं प्रभु गए और उस मेरे रावण पुत्र का कोई अहित हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए माँ सीता आई और उस पंचवटी में रहकर रावण ने सीता का हरण किया। जबकि जानते हैं माँ सीता तो आदिशक्ति का अवतार है। अगर माँ सीता चाहती, उनमें खुद इतना सामर्थ्य है कि कोई उनको बिना इच्छा के स्पर्श भी नहीं कर सकता, फिर क्या औकात थी जो रावण हरण करके ले जाता? औकात थी क्या रावण की? किसी की इतनी औकात नहीं थी। स्वयं त्रिदेव भी माँ की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते, जो आदिशक्ति। और वही आदिशक्ति को रावण कैसे हरण करके ले गया? जब तक माँ की इच्छा ना होती वो रावण कैसे ले जाता? माँ क्यों गई रावण के साथ? क्यों? क्योंकि अगर मैं रावण के घर जाऊंगी, लंका जाऊंगी, तो मेरे पीछे पीछे मेरे स्वामी भी आएंगे और वहां आकर इस रावण का उद्धार करेंगे। इसलिए माँ सीता है। और यहाँ पर भी गोस्वामी जी भी यही लिखते हैं कि वो आदिशक्ति, वो जगत जननी है, उसको हर एक बालक के सुख दुख की चिंता है। और यहाँ पर वो कन्याएं भी उस राक्षस के चंगुल में आकर, भौमासुर के चंगुल में आकर के बड़ी ही दुखी है। एक दिन प्रभु से प्रार्थना करती हैं। जब थक हार गई, वो दैत्य भौमासुर नित्य उन कन्याओं से सेवा कराता, उनको बड़ा ही प्रताड़ित करता, दुख देता। तो वही कन्याएं मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमारी विनती को स्वीकार कीजिए और आकर के इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाइए। हमारा भी क्या काम होना चाहिए? वो कन्याएं भी यहाँ वहां नहीं भटकी, केवल गोविंद को याद किया। जब भी हम कष्ट में हो तो इन दुनियादारी में यहाँ वहां ताकते रहते हैं कि कोई सहारा देगा, लेकिन जहाँ सहारा मिल रहा है वहां नहीं आते। वहां कब आते हैं? जब दुनिया से हार जाते, जब सब कहीं से ठुकराए जाते हैं, तब इस दरबार में आते हैं। लेकिन जैसे उन कन्याओं ने पहले प्रभु को याद किया है कि प्रभु हमारा कोई नहीं है आपके बिना, इसलिए आकर के हमारी रक्षा कीजिए। तो आइए, जैसे वो कन्याएं प्रभु की वंदना करके प्रभु को मनाते हैं, हम भी कुछ क्षण के लिए प्रभु का ध्यान करें कि हे प्रभु, जब भी हम पर विपत्ति आए तो हम पर भी ऐसे कृपा वर्षाना, दया करना। आइए सभी लोग बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। हरि ओम। श्री राधे। तेरी चौखट पे आना मेरा काम